आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए क्या आपने कभी सोचा था कि जिस गंगा की धारा में पाप धुलते हैं, उसी गंगा की लहरें कभी पूरी काशी को ऐसे डुबो देंगी? क्या आपने कभी कल्पना भी की थी कि मणिकर्णिका घाट, जहां सदियों से मोक्ष की अग्नि प्रज्वलित होती है, वहां चिता तक पहुंचने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा होगी? क्या आपने इससे पहले कभी महसूस किया था कि जिस हरिश्चंद्र घाट पर अनगिनत अंतिम यात्राएं मोक्ष की मंजिल पाती हैं, वहां गंगा का जल इस कदर बढ़ जाएगा कि लकड़ी, चिता और संस्कार सब पानी में डूब जाएंगे? क्या आपने इससे पहले 80 घाट का ऐसा सुनसान चेहरा देखा था जो हर सुबह गंगा आरती के मंत्रों से गूंजता था, और आज वहां लहरों का शोर मंत्रों की गूंज को मध्यम कर रहा है? आज हम आपको दिखाएंगे काशी का वो चेहरा जो पहले कभी न देखा, न सुना, न सोचा होगा। मणिकर्णिका से लेकर नमो घाट तक गंगा के उफान में डूबी आस्था, संघर्ष और अदम्य साहस की तस्वीर। क्योंकि काशी सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु का संगम है, और इस बार उस संगम को खुद गंगा के सैलाब ने चुनौती दी है। वाराणसी की तंग गलियों से लेकर चौड़े घाटों तक सब सैलाब की चपेट में है। मंदिर की सीढ़ियों से लेकर गंगा के घाट तक सब कुछ पानी में समाया हुआ है। मणिकर्णिका, हरिश्चंद्र, रविदास, 80 सामने और नमो घाट सभी गंगा की लहरों में डूबे हुए हैं। मणिकर्णिका घाट जहां चिताएं अनवरत जलती हैं, वहां सैलाब का शोर है। हरिश्चंद्र घाट जहां सत्य की जीत गूंजती है, वहां अभी बाढ़ की करुण क्रंदन है। लाशें नाव पर लाई जा रही हैं। चिताएं गलियों की छतों पर जल रही हैं। गंगा का उफान काशी की गलियों में, घाटों पर और लोगों के दिलों में खौफ बनकर घर कर गया है। सैलाब का सितम ऐसा कि घाटों पर आस्था और संकट आमने सामने खड़े हैं। काशी के घाट घाट पर क्या है हालात? बाढ़ से कैसे जूझ रही है काशी? वाराणसी में बाढ़ की ताजा रिपोर्ट क्या है? नव भारत संवाददाता श्वेता श्रीवास्तव ने वाराणसी के अलग अलग घाटों तक पहुंचकर ये ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, जिसमें मणिकर्णिका से लेकर नमो घाट तक आपको एक एक घाट का हाल देखने को मिलेगा। मणिकर्णिका, हरिश्चंद्र, रविदास, 80 सामने घाट और नमो घाट, हर जगह का हाल जानेंगे। काशी के सबसे प्रमुख घाटों में जिस घाट का नाम आता है वो है दशाश्वमेध घाट, जिसका अर्थ है 10 घोड़ों का घाट। और इसका मतलब, इसकी जो मान्यता है वो ये है कि ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के आह्वान के लिए, उनके स्वागत के लिए यहाँ दशाश्वमेध यज्ञ किया था, और उसके बाद से इसका नाम दशाश्वमेध घाट पड़ गया। लेकिन दशाश्वमेध घाट, मेरे पीछे जो आप ये नाव का अंबार देख रहे हैं, जो इस वक्त पूरी तरह से जिसका परिचालन बंद है गंगा के उफान की वजह से, वहीं पर विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती की जाती है सामान्य रूप से। लेकिन अभी क्योंकि जलस्तर इतना ज्यादा है गंगा का कि हर तरफ पानी ही पानी है, गंगा अपने सामान्य स्तर से कई फीट ऊपर है, घाट की हर सीढ़ी, तमाम सीढ़ियां इस वक्त जलमग्न है, और ऐसे में अब छत पर गंगा आरती की जा रही है। लेकिन फिलहाल जो नाव आप देख रहे हैं वो नाव अभी बंद है, उसका परिचालन, क्रूज जो है उसका परिचालन बंद है, और गंगा आरती वाली
जो स्थान है उसी स्थान पर अभी नाव जो है तमाम रखे गए हैं। ये दशाश्वमेध घाट बाबा विश्वनाथ के मंदिर के सबसे करीब घाट है और यहाँ स्नान करने के बाद यहीं से जल लेकर जो भोले के भक्त हैं वो भगवान विश्वनाथ पर जलाभिषेक करते हैं और इसकी विशेष मान्यता है। लेकिन अभी दशाश्वमेध घाट भी पूरी तरह से जलमग्न है। हालांकि जो श्रद्धालु है वो इस किनारे पर ही यहाँ स्नान कर रहे हैं। अभी कितना फीट ऊपर पानी है? पूरी सीढ़ियां जो है, ये मुझे लगता है इसके नीचे बहुत सारी सीढ़ियां अभी और भी हैं। ये तो पानी तो आगे तक सीढ़ी तक गया था, अब फिलहाल तो धीरे धीरे हट ही रहा है। अब जब चलाने के अनुसार हो जाता है पानी तब हम लोग चलाते हैं। यानी अभी कुछ दिन और लगेंगे? अभी तो लगेगा, लमसम 15 दिन लगेगा। 15 दिन और लग सकते हैं। तो 15 दिन और लग सकते हैं। नावों का परिचालन करने में रोजाना कितने की कमाई आपकी इससे प्रभावित हुई है? हम लोग नाव चालक है, नाव मालिक अलग रहते हैं। मालिक लोग तो सिस्टम बनाते हैं, मगर हम लोग नाव चालक 700-600 अपना हिसाब किताब बना रहता है। लेकिन अभी तो काम एकदम ठप होगा? तो ठप हो गया है, 1 महीना 1.5 महीने से ठप हो गया है। ये मणिकर्णिका घाट है काशी का वो महाश्मशान जहां चिताएं कभी ठंडी नहीं होती, जहां हर पल आत्माएं मोक्ष की ओर प्रस्थान करती हैं, जहां सदियों से माना जाता है कि देह का अग्नि में विलय ही आत्मा को मुक्ति देता है। लेकिन आज गंगा का प्रचंड उफान इस घाट को निगल चुका है। यहां मोक्ष का मार्ग पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। घाट की सीढ़ियों पर खड़ा होना तो दूर, चिता तक शव पहुंचाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। अंतिम संस्कार अब गलियों की छतों पर हो रहे हैं। गीली लकड़ियों के चलते दाह संस्कार में घंटों लग रहे हैं। गंगा का यह रौद्र रूप काशी की आध्यात्मिक धड़कन को चुनौती दे रहा है। आपको ये तस्वीरें मैं दिखाती हूँ क्योंकि यहाँ जलस्तर इतना बढ़ा हुआ है कि जो स्थान अंतिम संस्कार के लिए निर्धारित है यहाँ पर, वहाँ अंतिम संस्कार हो नहीं पा रहा। वहाँ सिर्फ आपको नाव नजर आ रही है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस जगह की, यहाँ पर ही अंतिम संस्कार होता है, लेकिन अभी यहाँ अंतिम संस्कार होना संभव नहीं है क्योंकि पानी बहुत उफान पर है। और ये देखिए मंदिर, अगर आप देखेंगे इसको, यहाँ सिर्फ आपको जो ऊपरी हिस्सा मंदिर का है वही नजर आ रहा है। जो नीचे का हिस्सा है वो पूरी तरह से जलमग्न है। पानी उतरने के बाद भी इतना ज्यादा जलस्तर अभी गंगा का यहाँ बहा हुआ है। और ऐसे में अंतिम संस्कार कहाँ पर हो रहा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। जो छत है, जिस छत पर अभी मैं मौजूद हूँ, जो कि तकरीबन 20 फीट ऊपर है उस स्थान से जहाँ अंतिम संस्कार अमूमन होता है, उस छत पर देखिए यहाँ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। क्योंकि न सिर्फ वाराणसी के बल्कि ऐसी मान्यता है कि यहाँ अंतिम संस्कार से मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो देश के अलग अलग हिस्सों से भी लोग अपने परिजनों को लेकर अंतिम वक्त में यहाँ पर आते हैं और यहाँ उनका अंतिम संस्कार करते हैं। इस मान्यता के अनुरूप उन्हें सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है भगवान शंकर के आशीर्वाद से। मणिकर्णिका घाट के साथ ही काशी का हरिश्चंद्र घाट यहाँ का दूसरा महाश्मशान है। हरिश्चंद्र घाट की पहचान ऐसे घाट के तौर पर है जहां सत्य और धर्म का प्रतीक हर पल जीवंत रहता है। लेकिन आज गंगा का उफनता सैलाब इस घाट को अपनी आगोश में ले रहा है। यहाँ की हर सीढ़ी गंगा की लहरों में छिप गई है। यहाँ चिताएं अब गलियों और छतों पर जल रही है। गीली लकड़ियों और जगह की कमी ने इस पवित्र घाट को संकट की आग में झोंक दिया है। हरिश्चंद्र घाट पर मौजूद हैं और हरिश्चंद्र घाट की स्थिति यह है कि देखिए यहाँ घाट तक जाना ही संभव नहीं है। इसीलिए बहुत ऊपर से ही यहाँ हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि एक भी सीढ़ी ऐसी नहीं है हरिश्चंद्र घाट की जो कि गंगा में डूबी ना हो। लेकिन हम ऊपर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि गंगा नदी यहाँ कैसे उफान पर है। ये हरिश्चंद्र घाट, यहाँ अंतिम संस्कार के लिए लोग आते हैं और इसकी भी बहुत ही पौराणिक मान्यता है। और आपको ये भी बता दें कि 2 प्रमुख शमशान जो घाट हैं काशी में, हरिश्चंद्र और मणिकर्णिका, उनमें से एक है। और साथ ही आपको ये भी बताएं इस घाट के बारे में, तो अयोध्या के राजा और सत्य के प्रतीक राजा हरिश्चंद्र जब सत्य की रक्षा के लिए काशी के इसी शमशान पर पहुंचे थे तो सत्य की रक्षा के लिए यहाँ पर ही वो बिके थे और इसी मान्यता की वजह से इस घाट का नाम उन्हीं के नाम पर हरिश्चंद्र घाट पड़ गया है। और अब स्थिति यहाँ पर यह है कि जो अंतिम संस्कार है वो नहीं हो पा रहा है नीचे, क्योंकि घाटों में पानी, जो सीढ़ियां हैं जहां पर अंतिम संस्कार किया जाता था वहां पूरी तरह से जलमग्न है। संस्कार कहां पर हो रहा है? ये ऊपर गली में हो रहा है। गली में? जी। अच्छा, मतलब यहाँ अमूमन यहाँ होता है? अमूमन नीचे होता है। जब कितना नीचे से? गंगा मतलब घाट के नीचे। अच्छा, वो सब कितना फीट ऊपर अभी पानी है सामान्य से? सामान्य से लगभग 10-12 फीट ऊपर है अभी। राहत की बात यह है कि अब गंगा शहर से वापस लौट रही है। सैलाब तो समाप्ति की ओर है, लेकिन बाढ़ के साथ आई मिट्टी की सफाई मुश्किलों से भरा काम है। 1 हफ्ते तक बढ़ाव के बाद गंगा की रफ्तार थम गई है। वाराणसी में गंगा का जल स्तर वार्निंग पॉइंट से नीचे आ गया है।
फिलहाल गंगा का जल स्तर 69.8 मीटर है। वाराणसी में गंगा का वार्निंग पॉइंट 70.26 मीटर है, जबकि खतरे का निशान 71.26 मीटर है। वाराणसी शहर के साथ आसपास के 90 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। 800 से अधिक परिवार बेघर हो गए हैं। 10,000 से ज्यादा दुकानें बंद पड़ी हैं। मणिकर्णिका से हरीशचंद्र घाट तक, 80 से नमो घाट तक काशी में बाढ़ का प्रकोप कम हो रहा है। सैलाब के बीच काशी की आस्था जीत रही है। गंगा मां का रौद्र रूप अब धीरे धीरे शांत हो रहा है। वाराणसी से श्वेता श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।